लो भैया, वैलेंसी राइट द कंपाउंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। देखो भाई क्या दे रखा है इसने, विल्सन ट्राइड टू राइटिंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पी, एलिमेंट दे रखे हैं पी एंड क्यू। तो पी कौन है 13 नंबर पे, मतलब एल्यूमिनियम, और क्यू कौन है 7 नंबर पे, मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो एल पे क्या चार्ज होगा +3, हाँ 3+, और नाइट्रोजन पे -3। ठीक है ना, दोनों की वैलेंस दे भी रखी है इसने पहले से ही। अच्छा इसने क्या बोला है, ही स्वैप देयर वैलेंसी, वैलेंसी को स्वैप कर दिया, ये यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, लेकिन ही राइट्स फॉर्मूला क्या लिखा है P3Q3। तो लेकिन ये तो नहीं बनेगा, 3 से 3 कट भी जाएगा। तो क्या है ना, हाँ ALN मतलब PQ फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि सेम वैलेंसी है। तो वैलेंसी को स्वैप नहीं करना है, काटना है। तो कौन सा आएगा, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, गलत तो थर्ड भी है, तो और सेकंड स्वैप गलत हुई तभी तो थर्ड गलत हुई है ना। वो बात भी सही है। ले वैलेंसी तो स्वैप ही होगी, लेकिन फिर काटना भूल गया ये। वैलेंसी को तो स्वैप कर दिया, वैलेंसी स्वैप ही करते हैं हमेशा, लेकिन बाद में काटते भी हैं। कोई बात नहीं, आगे देखो XCl3। तो Cl पे क्या चार्ज होता है -1, तो -1 तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 3। इसका मतलब ये जो X है वो क्या है +3, तभी यहाँ पे आया X है +3। अब इसने क्या बोल दिया कि जो X है +3 वाला जो है वो एक अदर एलिमेंट से रिएक्ट किया Z से, जो कि 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। 16 का मतलब -2 है ना, जैसे 18 होता है, 18 मतलब 0, 0 से पहले -1, उससे पहले -2, फिर -3, फिर +-4 ऐसे। तो ये माइनस का 2 है, इसका मतलब +3, तो x तो क्या हो गया +3, और z हो गया -2, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, X2Z3 ये बन जाएगा A। What is the compound formed when element A of group 2 मतलब +2 combines with element B of group 17, 17 मतलब -1, तो B -1, तो ये AB2। To form a compound, an element X, atomic number 13, reacts with Y, atomic number 9, तो +3 और -1, तो AlF3 मतलब XY3। ठीक है, ये टफ नहीं थे। और इसी चीज़ को हेल्प में लेके ना, जो अपन ने ये अभी किया है, इसी चीज़ को हेल्प में लेके मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी बेस्ड है, मतलब वो है तो उसके ऊपर एटॉमिक मास के ऊपर, लेकिन वो साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखा है, हाइड्राइड और ऑक्साइड को, कि मतलब हाइड्रोजन से वो किस तरह के बॉन्ड बना रहा है कोई एलिमेंट, और ऑक्सीजन से किस तरह के बॉन्ड बना रहा है, उन प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के एक दूसरे के नीचे रखे हैं उसने। बीच बीच के अंदर जिसका एटॉमिक मास कम भी है उसको भी पहले ले आया, नहीं जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा भी है उसको भी पहले ले आया, क्योंकि उसने इंपॉर्टेंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दी है ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब उसको तो दिया ही है एटॉमिक मास को तो उसने इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन एटॉमिक मास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, केमिकल प्रॉपर्टी को। विल्सन ट्राइड राइटिंग अ मॉलिक्यूलर फार्मूला P एंड Q एटॉमिक नंबर 13 और 7। वापस वही सवाल आ गया क्या, है ना, हाँ वापस वही आ गया। पेरियोडिक ट्रेंड, अब भैया ट्रेंड तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बना लेते हैं थोड़ा सा पेरियोडिक टेबल, H लास्ट में HE, LI BE BCNOF Ne, एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
कैल्शियम। यहाँ पे अपन नीचे जा रहे हैं 1 2 3 4। इसमें शेल कौन सा है? के। इसमें के भी है, एल भी है, के एल एम, के एल एम एन, मतलब इसमें एन तक शेल भरे हुए हैं। और इस तरफ ये ग्रुप कौन सा है? 1, फिर 2, 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप है। अब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे अपने पास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एलिमेंट बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। तो अपन 2 तरह से एटॉमिक ट्रेंड होते हैं। एक तो अपन जाते हैं ऊपर से नीचे, एक जाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस छोटी होगी। क्यों होगी उसका रीज़न बता देता हूँ। ए जी की जगह ए आर है भैया, गलती से लिख दिया मैंने, माई मिस्टेक। अब अपन कहाँ जाएंगे? ए आर लिखा है ना। अब राइट टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस कम होगी। अब कम क्यों होगी? क्योंकि मान लो शेल तो वही है, ठीक है ना। जैसे मान लो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सेकंड शेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों बढ़ेंगे तो उनके बीच में क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इनका साइज किस तरह से होता है वो तुमको डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार मैं। तो अपन पीरियड में जा रहे हैं नीचे, अगर अप टू डाउन जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। और एक ही पीरियड के अंदर अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, ठीक है ना। ये डायग्राम याद कर लो, इससे तुमको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में साथ साथ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ बड़ी है, मतलब साइज बहुत बड़ा है उसका, अगर तुमको पता है कि इस पर चार्ज प्लस का है, ठीक है। चार्ज प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने को बोलते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी। जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है उसको बोलते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल, ठीक है। और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है लेते भी नहीं है, वो मेटलॉइड है ना। कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरफ वाले हैं वो सारे क्या हो गए? नॉन मेटल, और ये वाले मेटल। तो सबसे ज़्यादा मेटल कौन होगा? लास्ट वाला CS। क्यों होगा सबसे अच्छा मेटल ये? इसको कैसे कह सकते हैं? साइज में बहुत बड़ा है, तो इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो अट्रैक्शन पावर बहुत कम है, और लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्शन पावर भी बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी निकल जाएगा इसके से। तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे 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 एटॉमिक साइज बढ़ी है ना, वैसे तो नहीं कह सकते, एटॉमिक साइज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नीचे जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेटल अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी किसकी है? सीजियम की, CS है ना। और सबसे कम मेटलिक प्रॉपर्टी किसकी है? हीलियम की, है ना, फ्लोरीन, नियॉन, इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आगे एटॉमिक रेडियस हो गया। अब अपन जैसे जैसे सवाल आएंगे उस वैसे वैसे कर लेंगे। चलो, एलिमेंट Y इज बिगर इन साइज देन Z, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, ठीक है। अब Y बड़ा है, इसका मतलब Y नीचे है और Z ऊपर है, क्योंकि ग्रुप में एक ही ग्रुप में दोनों, ठीक है ना। दोनों एक ही ग्रुप में है, और एक ही ग्रुप में इसका मतलब ऊपर नीचे है। अगर पीरियड में होते तो दाएं बाएं होते, एक ही पीरियड में होते तो दाएं बाएं होते। अब ग्रुप में बड़ा कौन है? Y, इसका मतलब Y नीचे है और Z ऊपर है। तो अपन क्या कह सकते हैं? बेस्ड ऑन दिस वी कैन से देन एलिमेंट Y के अंदर मोर नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। एलिमेंट D हैज मोर प्रोटॉन्स देन एलिमेंट E, ठीक है। एलिमेंट D में, और दे बिलोंग टू सेम पीरियड, मतलब एक ही पीरियड में, और एलिमेंट D के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन है, इसका मतलब एलिमेंट D बाद में आएगा और E पहले आएगा। D क्योंकि जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन है उसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, वो बाद में आएगा,
एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा? हैं? ई का, है ना? ये डायग्राम दिखाया था तुमको, गोले छोटे होते गए थे और नीचे जाएंगे तो और बड़े हो जाएंगे ऐसे, ठीक है? तो ई ज़्यादा एटॉमिक रेडियस रखता है, एटॉमिक साइज ऑफ डी क्या आंसर आएगा? ई बड़ा है और डी छोटा है। सेम पीरियड में, सेम पीरियड का मतलब या तो ऐसे होगा और या ऐसे होगा, ऊपर नीचे नहीं होंगे, मतलब x इज बिगर, तो x इज बिगर का मतलब ये वाला होगा पहले वाला या सेकंड वाला? पहले वाला। इसका मतलब ये गलत है, x पहले आ रहा है, z बाद में आ रहा है। क्या कह सकते हैं अपन? वी कुड से x के पास ज़्यादा प्रोटॉन है या z के पास ज़्यादा प्रोटॉन है? z के पास ज़्यादा प्रोटॉन, z बाद में आ रहा है, तो x हैज़ फीवर लेस प्रोटॉन, x हैज़ लेस प्रोटॉन देन z। 3 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर, तो 3 नंबर कहाँ पे आ गया? Li, और 11 नंबर Na, और 19 नंबर पोटेशियम। एक दूसरे के क्या होते हैं? एक ही ग्रुप में है तीनों, फर्स्ट ग्रुप में है तीनों के तीनों। अमंग दिस विच वन हैज लार्जेस्ट साइज? सी। तो सी तो है के, पोटेशियम का ही तो होगा, सी नंबर पे तो है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सम एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, ठीक है? तो सेम पीरियड दे रखे हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? 130, क्योंकि सबसे बड़ा है, साइज में सबसे बड़ा है और प्रोटॉन सबसे कम है। सबसे पहले कौन आएगा? 130। पूछा क्या इसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले 130 ए, फिर 118, 110, तो एडी, ACDB, ACDB। अब सेम ग्रुप में, इसका मतलब ऊपर नीचे होंगे। B हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड शेल, B के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले शेल हैं, मतलब B नीचे है और A ऊपर है, तो एटॉमिक साइज ऑफ B क्या होगा? बड़ा होगा, B बड़ा होगा A से। ये रेडियस, तो सेम ग्रुप के हैं, ठीक है ना? ग्रुप सेम है, इसलिए इनको एक दूसरे के नीचे दिया है। तो सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर ये आएगा ना, सबसे छोटा तो ये है। अगर शेल के अंदर अपन नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे साइज बढ़ेगी, तो सबसे ऊपर आएगा तो जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? ए, फिर 160, फिर M, फिर Z, तो सबसे ऊपर ये आएगा क्योंकि सबसे छोटा यही है इन सब के अंदर। X, AX, MZ, AX, MZ, ऑप्शन ए। चलो, ये हो गया एटॉमिक साइज के अंदर बताना था, एटॉमिक साइज बता दिया अपन ने। अब है मेटल नॉन मेटल, तो लेफ्ट वाले मेटल और राइट वाले नॉन मेटल, और इस तरह से इसका चार्ट होता है। अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो ये वाले नॉन मेटल हैं, बाकी सारे क्या हैं? मेटल, और बीच के अंदर वो होते हैं मेटलॉइड। देखो भैया, 15 Q बिलोंग टू 15 ग्रुप, 15 ग्रुप में क्या होता है? -3, -3 क्या होता है? नॉन मेटल। अब एन एलिमेंट ए बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप, ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 में क्या होगा? मेटल होगा, क्योंकि ग्रुप 2 में क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं? +2, +2 मतलब मेटल, प्लस मतलब मेटल, माइनस मतलब नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ M इज 17, 17 क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? माइनस, नॉन मेटल। 12 मैग्नीशियम, मेटल।
ठीक है, ये इजी है बिल्कुल। मेटल नॉन मेटल। अब ट्रेंड बताने हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मेटेलिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि उन पर प्लस चार्ज होता है। और नॉन मेटेलिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो पीरियड क्या है? 2 3 4 सेकेंड ग्रुप है। तब क्या पूछा है सेकेंड ग्रुप के बारे में? अमंग दिस आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो मोस्ट मेटेलिक कौन होगा? सी ए। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो सी ए मोस्ट मेटेलिक है, तो सी ए इज मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट, सही है। और बी ई इज मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। क्योंकि इन तीनों से बताना है, बाकी होने का तो दोनों ही क्या है? मेटल ही हैं। लेकिन इन तीनों में से अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक है और ये कम मेटेलिक है। अब पीरियड ए की पीरियड की बात चल रही है, 1 to 13। व्हाट ट्रेंड डू वी सी? मेटेलिक कैरेक्टर। Na से Al की तरफ गए तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हुआ? कम हुए। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको 2 देने टाइम लगेगा, इसको 3 देने और टाइम लगेगा। तो जो सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी। क्या आंसर आएगा? इट डिक्रीजेज फ्रॉम Na to Al। मेटेलिक प्रॉपर्टी जो डिक्रीज हो रही है। अब इन तीनों के अंदर बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें है? Cl में, है ना। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन, इसको 2 लेने हैं टाइम लगेगा, इसको और 3 लेने हैं टाइम लगेगा। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा किसमें है? तो P से Cl की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इट इंक्रीजेज फ्रॉम P to Cl। अब एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो व्हाट ट्रेंड डज इट फाइंड इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है सबसे ज्यादा? यहां से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक कैरेक्टर, वही हो गया। इट इंक्रीजेज फ्रॉम Li to K। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर कौन होते हैं? जिनके स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं। एबिलिटी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। मेटल का मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। अरे क्या हो गया ये? ग्रुप 16 O और S। इन ग्रुप 16 द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल O इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ S। पता है तो अपने को। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, O है ना। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? O का ज्यादा है। और मेटेलिक कैरेक्टर S का ज्यादा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर O इज ग्रेटर देन S। और इन ग्रुप 17 M इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ एलिमेंट N। M ऊपर है और N नीचे है। और कौन सा ग्रुप है? 17 मतलब -1 वाला ग्रुप है। तो M विल बी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रॉन। तो M क्या है? ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, मोर नॉन मेटेलिक। M विल बी मोर नॉन मेटेलिक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटेलिक ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है। मोर नॉन मेटेलिक, मोर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। वापस कर लेना इसको, एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं है। अब फॉर्मूला ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, लास्ट टॉपिक है ये आज का। अब देखो, विच अमंग देम फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड।
विद क्लोराइड ऑफ फॉर्मूला ZnCl3। तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा इनमें से? ZCl3 कोई तो बनाएगा ही। देखो Cl3 है, इसका मतलब तीन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब तुम ये सोच रहे थे कि AlCl3 बनेगा, मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 3 इलेक्ट्रॉन होते, 3 दे देता, तीनों Cl को, एक एक काम हो जाता इसका। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? कोवेलेंट कंपाउंड है, न कि आयनिक कंपाउंड है। तो कोवेलेंट का मतलब शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका भी काम चल रहा है और उनका भी काम चल रहा है, यही तो है। अगर उसके पास लास्ट में 5 है, तो अगर वो 3 शेयर कर ले, 5 में से 2 तो ऐसे कैसे छोड़ दे अपने पास, और तीनों को शेयर कर ले, और ये भी अपने 3 शेयर कर ले, तो इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे, समझ गए ना? अगर 4 है तो ये 4 शेयर करेगा, 7 है तो ये तो एक ले लेगा ना, फिर शेयर क्या करेगा? ये तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा 6 और 7 वाला। लेकिन 5 वाला क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो ये क्या आ जाएगा? ZCl3। इसका मतलब एलिमेंट 1 है ना, ये दिखाएगा कोवेलेंट प्रॉपर्टी अपनी। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। Z है, बिलोंग टू ग्रुप 14 का मतलब या तो कार्बन या सिलिकॉन। आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Z विद हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब H, तो CH4 मेथेन बनेगा। तो CH4 कौन सा है इसमें से? ZH4। Z फॉर्म ऑक्साइड, Z का फॉर्मूला ये बन रहा है, आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब O पे क्या चार्ज होता है? 2, O पे -2 हो गया, तो इस पे क्या चार्ज होगा फिर? +3। तो +3 किस पे चार्ज होता है? एल्यूमिनियम ऐसे पे मान लो +3 चार्ज होता है, तो इस पे +3 चार्ज है, तो +3 -3 बन के क्या बनेगा? 0। कुछ नहीं होगा, मतलब नीचे कुछ चार्ज नहीं आएगा उस पर, 3 2 ऐसा कुछ नहीं आएगा। ZPO4 बनेगा, ZPO4 बस, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है और इस पे -3 चार्ज है, तो +-3 दोनों कट गए, ZPO4 बन गया। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट दे रखे हैं। आयनिक कंपाउंड बना रहा है और MCl3, तो 3 यहाँ पे चला गया, +3, तो +3 किस में दिख रहा है? ये रहा एलिमेंट 3 में। चलो ठीक है।